नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों को स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया और इतना लेट हो गया कि पूछो मत। 3 बजे को आए दोस्तों। अब चक्कर क्या था कि परिस्थिति ऐसी बन गई, वीडियो नहीं बनाता तो लोग अटकने लगाते, पता नहीं क्या हो गया शर्मा जी। तो मैंने कहा वीडियो तो जरूर बना के डालू। दोस्तों शासन प्रशासन से लेटर आ गए, अलग अलग जिला उद्यान अधिकारी अपने अलग अलग तरीके से अखबारों में बयान दे रहे हैं। कुछ लोग कोल्ड स्टोर मालिक आलू की बिक्री बंद करा रहे हैं। उन्होंने बोल दिया व्यापारियों से कि पहले अपना स्टॉक नील करो, पहले अपना आलू निकालो, जो आलू आपने खरीद करके स्टॉक करके रखा हुआ है इस आलू को निकालो, उसके बाद आलू की उसके बाद बिक्री सुचारू रूप से करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये ऐसा है, तिल का ताड़ बनाने का तो काम करते ही हैं लोग। अब कुछ लोगों को भैया कोल्ड स्टोर मालिकों को तो जल्दी से जल्दी कोल्ड स्टोर अपने खाली करने, कुछ कोल्ड स्टोर मालिकों को जो रेट मिल रहे हैं जो किसानों के, ये उनको अच्छे नहीं लग रहे। ये भी एक बात है। हमारे टूला के ही कई कोल्ड स्टोर है दोस्तों, कल उन्होंने बिक्री नहीं कराई कोल्ड स्टोरों में, कह दिया कि व्यापारियों को बुलाया और किसानों के सामने मीटिंग की और किसानों से कहा भैया ये लेटर आ गया है। लेटर पढ़वाया नहीं किसी किसान को कि इसमें लिख के आ रहा है। उस लेटर में साफ लिख रहा था अगर जिन कोल्ड स्टोरों में निकासी कम है, उन कोल्ड स्टोरों में निकासी करवाई जाए, किसानों को समझा बुझाकर। ठीक है, उसमें कहीं नहीं लिखा था जिस तरीके से ये चीजें पेश की जा रही है कि किसानों का आलू जबरदस्ती बिकवा दिया जाएगा। दोस्तों 3 साल से जब घाटा पड़ रहा था किसानों को, आलू 600 रुपए कट्टा या 400 रुपए कट्टा किसान बेच रहे थे, किर्री का 1 रुपया किसानों को लौट के मिला नहीं था। कोल्ड स्टोर मालिकों ने, एक आध ने किसी ने भाड़ा छोड़ दिया था क्या? किसी कोल्ड स्टोर मालिक ने भाड़ा छोड़ दिया था कि चलो भाड़ा छोड़ देते हैं, तुम्हारी तो किर्री बिक गई, कोई बात नहीं है? बताओ आप मुझे। तो दोस्तों समझ के रखो, जिस कठिन परिस्थिति में, जिस इस समय जब आलू के रेट बहुत बढ़िया मिल रहे हैं और कुछ कोल्ड स्टोर मालिक अगर किसानों का शोषण करवाना चाह रहे हैं तो उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे लोगों से किनारा करें, अगली साल ऐसे लोगों के आलू नहीं रखें। आप ग्राहक हो इनके, आप ये देख तरह से दुकानदार हैं, ये जब तक ये आपसे व्यवहार बढ़िया नहीं करें तब तक इनकी तरफ बिल्कुल देखना भी मत। कल दोस्तों कुछ कोल्ड स्टोरों में आलू की बहुत अच्छी बिक्री हुई, 1500 रुपए कट्टा आलू की बिक्री हो रही है। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, जिला प्रशासन या प्रशासन के लोग कोई वीडियो अगर मेरे देखते हो तो आप एक सर्वे करवा लो। 20-20 किसान हर कोल्ड स्टोर में से रैंडमली लेकर उनके आय का, संपत्ति की जांच करा लो। कितने इन पे संपत्ति है, कितना इन पे कर्जा है, कैसे ये आलू करके ला रहे हैं। 3 साल से लगातार किसान लागत मूल्य से भी कम में आलू की बिक्री कर रहा है। इस साल जब रेट किसान को मिल रहे हैं तो दोस्तों लोगों को मिर्ची लग रही है। मुझे ऐसी सुनवाई में आई है कि मीटिंग हुई थी, इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं खैर कहा गया है, पर जो अलग अलग न्यूज चैनलों पे, अलग अलग मीडिया हाउसेस पे, अलग अलग अखबारों में ऐसे छापी जा रही है चीजें कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया, अखबार, ये सब पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और जो जिला प्रशासन भी पूंजीपतियों के नीचे दबा हुआ है। भाई कोल्ड स्टोर मालिक है, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आलू कोल्ड स्टोर चला रहे हैं। किसान को क्या भेड़ बकरी समझ रहे हैं? क्या किसानों की तुलना भेड़ बकरी से कर रहे हैं ये लोग? जैसे तुमने मतलब कोई आदेश कर दिया उस हिसाब से किसान चलेंगे। नवंबर तक कोल्ड स्टोर का कोई किसान भाड़ा दे रहा है, अभी कोई कैसे दबाव में लेकर किसान का आलू बिकवा सकता है? हाँ, ये अलग बात है कि भाई कोई किसान नहीं बेच रहे, किसी को 10,000 कट्टे रखे हैं, उन्होंने दाना नहीं बेचा तो उन्हें समझाया जाए भाई अपना आलू बेचो। ये तो हम डेली कर ही रहे हैं। बताओ, कोल्ड स्टोर का नाम ऊपर पर्ची पर लिखा हुआ है और रेट की पर्ची वायरल होती है अगर, तो इसमें किसकी गलती है? और इसमें गलती क्या की है? जब किसान का आलू रेट से बिक रहा है तो लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? मंत्री जी का एक बयान आया, न्यूज़पेपर में छपा, हमने देखा, मंत्री जी कह रहे हैं निकासी होनी चाहिए। और तो मंत्री जी के जबरदस्ती किसी कोल्ड स्टोर में जाकर किसान का आलू बिकवा सकते हैं? बताओ। और फिर बहुत तरीके से चीजें पेश की जा रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में भंडार है, मंदड़िया गैंग सक्रिय हो गया कि अरे ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। मंडियां आज रेट देखो, मंडियां हवा में है सब। मंडियों की रेट से पैसा मिल रहा है किसानों को। साउथ की मंडी टाइट है इसलिए किसानों का आलू महंगा बिक रहा है। कोल्ड स्टोर पे आलू तो तब महंगा बिक रहा है जब मंडी से पैसे लौट के आ रहे हैं। किसी व्यापारी को आलू खरीदने की दम तब आती है जब मंडी में रेट होती है तब। किसान की 600 रुपए कट्टा लागत आती है। आप अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे पास आकर बैठकर लोग जानकारी ले लें, चाहे कोई जिला उद्यान अधिकारी हो, चाहे कहीं के भी लखनऊ के बड़े से बड़े अधिकारी हो। 600 रुपए कट्टा लागत आती है, एक बोरी की 600 रुपए कट्टा लागत है, 600 रुपए कट्टा। और जिस साल बीज महंगा होता है तो ये लागत बढ़ के और ऊपर हो जाती है, मजबूरी है किसान की। ठीक है, अब घबराहट पैदा करी जा रही है किसान के अंदर, व्यापारियों को डराया जा रहा है, आलू खरीदने वालों को। कुछ टूला के बड़े प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोर है, उन्होंने तो बिक्री बंद करा दी, उन्होंने व्यापारियों को डरा रहे हैं
व्यापारियों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आलू मत खरीदो, आलू महंगा मत खरीदो। क्या तरीका है? सिनेमा हॉल एक ऐसी चीज थी एक समय पर कि हर क्षेत्र में, हर मेरे टूलई में दोस्तों 3-4 सिनेमा हॉल थे। कबूतर उड़ रहे हैं उनमें आज, ध्यान रखना। और इतनी बड़ी मैं गारंटी देता हूं 2024 ऐसी साल है कि इसके बाद किसान आलू भी संभाल के करेंगे। हाइब्रिड आलू 200 रुपए के 300 रुपए के अंतर से बिक रहे हैं इस समय। 37-97 आलू का मोल वाला है पूरे भारत में। 1500 रुपए कट्टा 37-97 आलू बिक रहा है VIP। सूर्या, चिप्सोना, इन आलूओं की रेट 37-97 से कम है आज गीले आलू की पूरे भारत में। लाल आलू भी 37-97 सस्ता बिक रहा है, ठीक है। क्वालिटी बिक रही है दोस्तों। और 1200 रुपए कट्टा में भी किसान बेचारे आलू बहुत बेच रहे हैं। कुछ कोल्ड स्टोरों में तो शुरू से तेजी आज तक नहीं आई है। कोल्ड स्टोर मालिकों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम कैसे किसान पैदा करके आलू लेके आ रहा है। एक बात और मुझे ये बताओ, स्टॉक क्या होता है? कोई किसान से अपना आलू खरीद कर अपने यहाँ स्टॉक कर सकता है? हाँ कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं। तो उनके नाम में आलू रखा होता है, इसकी जांच करा लिया है ना, उनके नाम में आलू रखा है कि नहीं? कोई किसान है जिसके पास खेत है, वो आलू खुद पैदा कर रहे हैं और अपने आलू पैदा करके कोल्ड स्टोरों में रख रहे हैं। अब जो कहते हैं स्टॉक जमाखोरी किसी व्यापारी के नाम में चेक कर लो कितना आलू रखा हुआ है। भाई व्यापारी अपना खेती भी तो कर रहे हैं और व्यापारी का आलू खरीद के किसानों पे से रखे हुए। ऐसा हमारे यहाँ तो दोस्तों संभव है नहीं, ना होता है ऐसा। हाँ ये अलग बात है किसी व्यापारी, भाई एक बार बताओ, किसी व्यापारी की डेली की 5 गाड़ी की लोडिंग है तो 2500 कट्टा उसको डेली चाहिए। किसी 1-2 दिन कभी कोई त्योहार पड़ गया, कोई चीज हो गया, कोई काम हो गया, तो कम से कम 5-7-8 हजार कट्टा अपने हाथ में तो व्यापारी रखेगा, तभी तो लोडिंग कर पाएगा। भाई उसको तो अपनी पार्टियों को माल देना ही देना है ना। क्या मजाक बना दिया है किसानों का, ये समझ लीजिए। सारी इंप्लीमेंट हो गई, जितनी भी योजनाएं आती हैं वो भी सब पूंजीपतियों को मिल जाती हैं। आलू वाले किसानों की चिंता है किसी को? खेत बिकने की नौबत आ जाती, ये स्थिति है आलू की। जब थोड़े से पैसे किसानों को मिलने लगते हैं तो लोगों को मिर्ची लगने लगती है। और मैं प्रशासन की तरफ से, मैं प्रशासन को मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं ना, प्रशासन को से मैं कुछ कह रहा हूं। जो लेटर आया उसके बाद लेटर को तोड़ मरोड़ के जैसे पेश किया जा रहा है कोल्ड स्टोर मालिकों के द्वारा, ये बहुत गलत है। प्रशासन ने सही कहा, भाई जमाखोरी आलू की तो नहीं हो रही, मॉनिटरिंग करो। जिन कोल्ड स्टोरों में से निकासी कम हो रही है उनकी मॉनिटरिंग करो। प्रशासन ने ये थोड़ी कहा है कि किसानों का आलू जबरदस्ती बिकवा दो। कहाँ का है ये चीज? कौन से लेटर में लिखी हुई है ये चीज? पर मैं जिला प्रशासन, जिला उद्यान अधिकारी जितने भी मेरे वीडियो देखते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा जरा इन कोल्ड स्टोर मालिकों को समझाएं कि आप लोग कोई मतलब आपने तो कोई काम अच्छे के लिए किया है, आपने तो समझाने के लिए किसानों को किया है, और इस समझाने के चक्कर में ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों का शोषण करवाने के लिए घूम रहे हैं, जिसमें इनका मोटा कमीशन तय करेंगे ये लोग 100 रुपए कट्टा व्यापारियों से, और किसान का आलू सस्ता बिकवाएंगे। इतने आसान, इतना सीधे साधे नहीं है। जैसे आपने लेटर अगर भेज दिया है लोगों को, माननीय मंत्री जी ने कोल्ड स्टोरों पर जाकर अगर कह दी कि भैया आलू की इस तरीके से बिक्री कराओ, तो ये इस चीज को उल्टी तरीके से किसानों को दबाव मिलेंगे, किसानों को डराएंगे, धमकाएंगे कि अरे ये हो जाएगा, आलू फिक जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आलू फिकेगा। 4 महीने हो गए आलू को 1000 रुपए कट्टे से ऊपर बिकते हुए। तो दोस्तों किसान भाइयों, समझदारी से अपना काम लें। घबराहट पैदा करके कोई काम नहीं करे। घबराहट अगर पैदा करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, किसी और को नहीं होने वाला है। रेट आज भी मंडियों में वही चल रहे हैं जो 2 दिन पहले चल रहे थे। आलू के रेट बहुत बढ़िया चल रहे हैं। धीरे धीरे करके अपने आलू की बिक्री करते रहिए, धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको स्टॉक की सारी सबको जानकारी है, सबके हर किसान को निकासी की जानकारी है। तो अपना धीरे धीरे करके अपना बिक्री करते रहो। जब घाटा होता है किसान को, जब किसान के जब किर्री और गुल्ला फिक जाता है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आज तक किसी ने ली जिम्मेदारी? किसी ने कही कि लाओ हम पैसे दे देते, लाओ तुम्हारा आलू इतने लाखों रुपए का फिक गया। तुम्हारी जब तुम पे मुसीबत आएगी या तुम्हारा सस्ता बिकेगा तो तुम कोई जेल करना है? कोई झेलने वाला नहीं है। और खासकर आलू वाले किसानों को तो कोई झेलता ही नहीं है कोई चीज, ध्यान रखना। ये मेरे जीवन हो गया, मेरे परिवार में आलू ही हो रहा है। मेरी भी आज 35-40 साल की उम्र होगी दोस्तों, समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैंने भी बहुत सही आलू में ही सब कुछ देखा है। एक बार अगर KCC 10 लाख रुपए की अगर 5 लाख की कोई बनवा लेता है ना किसान, तो जीवन भर में फटके बंद नहीं हो पाती वो आलू से, ध्यान रखना। 70, 80, 90 बीघा खेत वाला अगर आलू कर रहा है किसान, तो उसकी स्थिति ये रहती है कि वो अपने बच्चों की फीस जमा कर पा रहा है, मकान दुकान की तो दूर की बात है। बचौरी सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? लोग मजाक समझते हैं। मंत्री जी ने कह दी, मंत्री जी बढ़िया कर रहे हैं। मंत्री जी ने जाकर भाई कोल्ड पे गए, उन्होंने देखा कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही। ये उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को हम सलाम करते हैं अपने चैनल के थ्रू, ठीक है। पर अब ये थोड़ी है कि मंत्री जी की बात को लोगों ने अलग तरीके से ले लिया और कोल्ड स्टोर मालिकों ने जाकर किसानों को दबाव देने लगे, लेटर दिखाने लगे। देख रहा हूं, लेटर को पढ़ा के तो दिखा दो क्या लिख रहा है इसमें।
इसमें कहीं किसान का जिक्र है कि किसान का आलू बिकवाया जाए? गुमराह करने का काम क्यों किया जाता है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। किसानों को गुमराह करके क्या फायदा हो जाएगा दोस्तों? कुछ प्रमुख मंडियों में उतार चढ़ाव दोस्तों आज देखने को मिला है। आज मंडियों में तेजी आई है, कहीं मद्दा नहीं आया। मेट्रोपालम मंडी में रिकॉर्ड तेजी है। 38 रुपए से ऊपर दोस्तों आलू आज मेट्रोपालम मंडी में बिक गया। भदोही 38 रुपए किलो बिकी है आज, बढ़िया ऊंचे में। सारी मंडियों में आलू में आज तेजी है, कहीं कोई 1 रुपए की भी गिरावट नहीं है। आलू की बिक्री सभी किसान भाई धीरे धीरे करते रहिए। आप अगर भीड़ लगा दोगे कोल्ड स्टोरों पर जाकर फिर भी आपको नुकसान है, और आप धीरे धीरे बेचते रहोगे, उसी में आपको लाभ है। ठीक है, एक साथ अपने निकासी के बारे में अपने कोल्ड स्टोर पर जाओ, निकासी की पता करो कितनी हो गई, उसी हिसाब से आलू की अपने की बिक्री करते रहिए। हर महीने का रेशियो बना लो। अक्टूबर तक अगर आपको आलू बेचना है तो हर महीने बेचते चलो, और इतने कट्टे हर महीने बेचो। घाटे वाड़े के जिम्मेदार आप हो गए। आज तक किसी ने साथ नहीं दिया किसान का, मुझे बता देना। अगर आलू फिका हो और किसी ने 1 रुपया दे दिया हो, कभी किसी ने भी आज तक भरपाई अगर किसान की कर दी हो, तो उसके नीचे से निकल जाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। जब तेजी आती है तो सबको बुरी लगने लगती है, और मंदा जब होता है ना, जब आलू फिक जाता है, तो ध्यान रखना, फेंकने के पैसे और कोल्ड स्टोर मालिक लगा देता है किसान पे कि तुम जो फिकवाया था हमने आलू कोल्ड स्टोरों में से निकाल कर। ठीक है, समझदारी से अपना काम करें, अपने कोल्ड की कैपेसिटी देखें, उसके बाद आलू की बिक्री का रेशियो देखें, उस हिसाब से आलू की बिक्री करते रहे। भाड़ा दे रहे हो अक्टूबर तक, नवंबर तक, ठीक है ना, ध्यान रखना। और जिन किसानों ने दाना आलू का नहीं बेचा है भैया, उन लोगों से तो मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, भैया आप तो बुद्धिजीवी हो। जब 1500 के तुम्हें भाव अच्छे नहीं लग रहे, तो तुम्हें कभी कभी आलू के भाव तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। तुम बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले आदमी हो, और तुम्हें हो सकता है कि 2000 रुपए कट्टा बिक जाए, वो आपकी जिम्मेदारी है। उनसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग इस समय आलू में बैठा हुआ है। ठीक है, उनके लिए मंत्री जी अगर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो अपने आलू की बिक्री करें, तो मैं मंत्री जी को भी सैल्यूट करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, कि ऐसे लोगों को तो आप ही समझा सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने बेच रहे हैं लोग, मैं बेच रहा हूं, सब लोग बेच रहे हैं। मैंने अपना 30-40% आलू बेच दिया अब तक, 30% धीरे धीरे करके, क्योंकि लगभग 40% समय तो निकल ही गया आलू का, 4 महीने तो हो ही गए लगभग, है ना। तो 40% आलू मैंने अपना बेच दिया। ऐसे ही बेचूंगा मैं धीरे धीरे करके, भाड़ा दे रहा हूँ कोल्ड स्टोर में। बाकी दोस्तों हर मंडी पे आलू की रेट बहुत बढ़िया चल रहे हैं। मुंबई से लेके महाराष्ट्र, हैदराबाद, सारी मंडियां बढ़िया रेट चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन, किसी भी भ्रामक खबर के चक्कर में ना आए, अपना आलू की बिक्री करते रहे। ठीक है, और अभी कोई ये कहते कि आलू 2000 रुपए कट्टा बिकेगा तब किसान रुकते हैं, वो भी एक क्या कहते हैं, बहुत चिंता का विषय है। अगर कोई ये कहते कि किसान आलू सरकार जबरदस्ती बिकवा देगी, तब किसानों में घबराहट होगी। जिस मंडी को 10 गाड़ी की आवश्यकता है, अगर वहां 20 गाड़ी पहुंच जाएंगी, तो नुकसान किसान का होगा, ना किसी व्यापारी को होगा, ना किसी आड़ती को होगा। हाँ, व्यापारी जरूर इसमें लिपट जाएंगे, व्यापारियों को नुकसान तो हो जाएगा, और जिन कोल्ड स्टोर मालिकों ने मोटा लोन किसानों को दिया है, वो सबसे ज्यादा फंसेंगे इस चीज में। तो दोस्तों भ्रामक खबरें ना फैलाएं, ईमानदारी से अपना काम करें। भगवान सब देख रहा है, आवाज भी नहीं होगी, पता चल जाएगी। ऐसे ऐसे मैंने देखे 20-20 दिन, 1-1 महीने हॉस्पिटलों में दौड़ते हैं, हॉस्पिटलों को उसमें से निकल के नहीं आ पाते हैं बाहर। ऐसा काम ना करो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ते फिर। ठीक है, ऐसे कोल्ड स्टोर मालिकों से मैं निवेदन करूंगा, किसानों को गुमराह करने का काम मत करो। तुम्हें अगली साल भी कोल्ड स्टोर भरना है, ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।